Good morning, students. In this video, we will discuss about the remaining topics of history, chapter number 4, the Harappan civilization, the rise of urbanism. And the topic is social and economic life of Indus Valley people. इस वीडियो में हम इंडस वैली पीपल की सामाजिक और आर्थिक लाइफ जो थी वो कैसी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो शहर के जो हमें रूइंस मिले हैं, खंडर मिले हैं, उनसे हमें उन लोगों की सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में मालूम होता है। उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी, वे किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के अम्यूज़मेंट उनको पसंद थे, कैसी उनकी सोसाइटी थी, उनकी फूड हैबिट्स की बात करें, उनका खान पान कैसा था, तो वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाने के शौकीन थे। वो लोग ज़्यादातर गेहूं और जौ का इस्तेमाल करते थे। ये उन लोगों की एक स्टेपल फूड भी कहलाती थी जिसको वो अपने खाने में ज़्यादा यूज़ करते थे। इसके अलावा वो दूध, गोश्त, मछली, फल और डेट्स, खजूर का भी इस्तेमाल करते थे। अगर हम आभूषण और ड्रेस की बात करें तो वह कपड़ों में कॉटन और वूलन दोनों ही तरह के कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएं जो थीं वो पुरुष धोती वगैरह का इस्तेमाल करते थे, शॉल का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से महिलाएं भी इसी तरह के कपड़े पहनती थी। आभूषण जो थे वो दोनों ही कैटेगरी के लोग, चाहे वो रिच हों, अमीर या फिर गरीब लोग, दोनों ही किस्म के लोग आभूषण का इस्तेमाल करते थे। वुमेन, महिलाएं जो होती थी वो नेकलेस का इस्तेमाल करती थी, हार का, चूड़ियों का, ब्रेसलेट का, इयररिंग्स यूज़ करती थी और वेस्ट बैंड जो होते हैं उसका इस्तेमाल करती थी। ये सारे जो ऑर्नामेंट्स थे ये वो लोग सिल्वर के, गोल्ड के या हाथी दांत की हड्डियों के बनाते थे। वुमेन अपने बालों को मुख्तलिफ स्टाइल से बांधा करती थी। इसके अलावा जो पुरुष थे वो ऑर्नामेंट्स में इयररिंग्स का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ वो आर्मलेट्स जो बाजूबंद होते हैं उसको भी पहनते थे। उनके ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर जो था इंडस वैली पीपल के लोगों का ख़ास पेशा था, यानी कि वो लोग खेतीबाड़ी करते थे और उनको इरिगेशन के लिए जो पानी था वो बाढ़ जो आती थी, फ्लड, उससे उनको पानी मिलता था जिससे वो अपने ज़मीनों की सिंचाई करते थे। उनकी जो फील्ड्स थे दे वर सिचुएटेड क्लोज टू द रिवर बैंक, वो नदियों के किनारे थे और जहाँ से उनको ईज़िली फ्लड वाटर मिल जाता था। वो लोग डैम्स भी बनाते थे, बांध बनाते थे या पानी को या फ्लड वाटर्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मुंडेरें होती थी वो बनाई जाती थी। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते थे और उन फसलों में वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसमम, कॉटन, मिलेट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये वो फसलें हैं जो इंडस वैली पीपल के लोग इन सब का प्रोडक्शन करते थे। कॉटन सबसे पहले इन लोगों के ज़रिए ही प्रोड्यूस किया गया था। ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते थे, बर्तन बनाना, कपड़ों की बुनाई करना इनके ख़ास पेशे थे। ये ज्वेलर्स जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स
या जो शेल्स होते हैं या हड्डियाँ जो होती थी जानवरों की, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात बनाते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, ये लोग दोनों ही तरह के व्यापार करते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Several Mesopotamian seals have been found at various sites of the Indus Valley. कई तरह की हमें मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया के अंदर, जिससे हमें मालूम होता है कि ये लोग व्यापार भी करते थे। इंडस वैली जो सील्स हैं जो मेसोपोटामिया के अंदर पाई गई थी, वो हमें ये बताती हैं कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। और गुजरात के अंदर जो लोथल एक जगह है, वहाँ पर डॉकयार्ड से ही कंफर्म हो जाता है कि जो उनके रिलेशन थे वह विदेशों के साथ भी थे, यानी कि उनके ट्रेड रिलेशंस जो थे वो सदर्न इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड सम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी थे। वे व्यापार जो करते थे, ट्रेड जो करते थे, बलूचिस्तान, पर्शिया, सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, उनके साथ उनके ट्रेड संबंध थे। और इन ट्रेड में वो जिन आइटम्स का व्यापार करते थे, यानी कि जिन आइटम्स का ट्रेड करते थे, उनमें टिन, कॉपर, गोल्ड, टिम्बर, सिल्वर एंड कीमती पत्थर यानी स्टोन शामिल हैं। आमतौर पर गुड्स वर जनरली ट्रांसपोर्टेड ऑन ब्लक कार्ट। जो सामान होता था या तो वो बैलगाड़ी के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया करते थे, या अगर उनको विदेशों में भेजना होता था तो वो बाय बोट का इस्तेमाल करते थे। पास टाइम एंड अम्यूज़मेंट, खाली वक्त में उन लोगों के तफरी के क्या साधन थे? तो इंडस वैली पीपल वर फॉन्ड ऑफ इंडोर गेम्स। वो इंडोर गेम्स की शौकीन थे, जैसे डाइस खेलना, मार्बल्स वगैरह, कंचे जो होते हैं वो खेलते थे। उन लोगों को डांस का भी बहुत शौक़ था, म्यूज़िक एंड डांस के वो शौकीन थे, और वो मिट्टी को पकाकर टेराकोटा, ये हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, उस तरह के खिलौने बनाते थे, और वो खिलौने उनके बच्चों के अम्यूज़मेंट का साधन होते थे। रिलीजन, इंडस वैली पीपल के रिलीजन के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो हमें ज़्यादातर उनकी सील्स से या ग्रेट बास से मालूम हो जाती है। ये लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, और दे वर यूज एज अ रिलीजियस सिंबल इन दोज टाइम, यानी कि उस समय में पीपल का पेड़ जो था वो एक पवित्र के तौर पे माना जाता था। एंड द थ्री इसके अलावा और भी कई सारे ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें एक योगी पोस्चर सराउंडेड बाय द एनिमल्स हैव बीन कंसीडर्ड टू बी फॉरनर्स ऑफ शिव पशुपति। ये शिव की भी पूजा करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन हमें उस ज़माने में जो टेम्पल स्ट्रक्चर थे उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मिला। और द इंडस वैली पीपल इन लाइफ आफ्टर डेथ, इंडस वैली पीपल के जो लोग थे उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है। इस वजह से वह जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ खाना, ऑर्नामेंट्स और डिफरेंट तरह के जो आर्टिकल्स होते थे जो पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल की जाते थे वो डेड बॉडीज़ के साथ में रखते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें कि उनका समाज कैसा था तो हम कहेंगे कि देयर वर 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। उस टाइम में वो जो समाज था 3 कैटेगरी के अंदर बटा हुआ था। पहला, रूलिंग क्लास के लोग जो कि सिटाडेल के अंदर रहते थे, एंड कंप्राइज वेल्दी मर्चेंट एंड द हाई प्रीस्ट, यानी कि मालदार जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो लोग सिटाडेल पार्ट्स के अंदर रहते थे।
सेकंड, ग्रुप के लोग और क्लास के लोग, जिसको हमने कहा मर्चेंट थे, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड कैटेगरी के अंदर लेबर क्लास के लोग, जो छोटी मोटी झोपड़ी के अंदर रहते थे, बराक के अंदर रहते थे। एंड फार्मर्स लिव इन द विलेजेस अराउंड द सिटी, और जो किसान थे वो शहरों के आसपास जो गांव बने होते थे उन गांव के अंदर रहते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे मालूम हो सके कि उस ज़माने में एक किंग या सिंगल रूलर जो था वो राज करता हो, और वो शहर जो था इंडस वैली पीपल का, जो लोगों का शहर यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई सारे लोग जो थे, वेल्दी मर्चेंट और प्रीस्ट, ये एक लोगों का ग्रुप था, वो उसको इंतज़ाम को चलाता था। देयर डेफिनेटली existed some kind of municipal organization which took care of sanitation। वहाँ पर म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो साफ़ सफाई का काम करती थी, जो ट्रेड को रेगुलेट करती थी, टैक्सेस जमा करती थी और शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखती थी। इसके अलावा वहाँ की जो इकनॉमी थी और सिविल गवर्नमेंट जो थी उसको भी कंट्रोल किया जाता था कुछ लोगों के ज़रिए। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जो थी वो ख़त्म कैसे हो गई, इसके पीछे क्या कारण है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉय ओवर एंड ओवर, वो बार बार डिस्ट्रॉय होती गई, बार बार रिबिल्ड होती गई, तकरीबन 9 टाइम्स इसी तरह से होता रहा। एंड द ग्रेट सिविलाइजेशन डिसअपियर्ड, और ये एक बड़ी सभ्यता जो थी तकरीबन 1500 बीसी के अंदर जब आर्यन लोगों ने इंडिया में हमला किया, उस समय ये पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी। और इसके जो एग्जैक्ट कॉजेज़ हैं वो अभी भी मालूम नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि ख़ास कारण क्या थे जिसकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ हिस्टोरियन जो हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, उन्होंने सजेशन किया, बताया कि किस तरह से ये सभ्यता जो है वो ख़त्म हो गई। इट माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द रेगुलर फ्लड, शायद वहाँ पर लगातार बाढ़ आती रही होगी जिसकी वजह से वो पूरा एरिया नष्ट हो गया, या फिर कोई एपिडेमिक बीमारी फैल गई होगी जिससे सारे लोग मर गए होंगे, जैसे कि आज हम कह सकते हैं कोरोना फैला हुआ है, मे बी इसी तरह की कोई एपिडेमिक बीमारी हो सकती है। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हो सकता है उन लोगों ने पेड़ों को काटा हो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया हो और वो पूरा एरिया जो है वो एक डेजर्ट के तौर पे चेंज हो गया हो, ड्राई हो गया और पूरा डेजर्ट बन गया। या फिर इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर भूकंप आए हों जिसकी वजह से पूरा सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता जो थी वो ख़त्म हो गई हो। हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि आर्यंस इन्वेडेड देयर सिटीज़ एंड डिस्ट्रॉय देम, कि आर्यंस जो लोग थे उन्होंने इनके शहरों पर हमला किया और उनको बर्बाद कर दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया सिविलाइजेशन, इंडिया सिविलाइजेशन से हमें क्या मिला, तो हम ये जानते हैं कि इंडस वैली पीपल के लोग जो थे वो देवर पीस लविंग पीपल, यानी कि वो शांति को पसंद करते थे, वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते थे और अपनी लाइफ को आराम से गुजारते थे। उन्होंने, उनके ज़रिए हमें जो चीज़ें मिली तो हम ये कहेंगे द इंडस वैली पीपल गिव टू द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इट्स टाउन प्लानिंग वाज सुपर्ब एंड अनसरपास्ड, उन्होंने जिस तरह से टाउन बसाए थे, प्लानिंग की थी, सड़कें, शहरों का निर्माण किया था, उस टाइम में
वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी। आज से लाखों साल पहले उन्होंने इतना अच्छा शहर बसाया था। उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था और जो इंजीनियरिंग वर्क था, वो हमें उस ज़माने के बारे में बताता है कि किस तरह से उनका पानी की निकासी का सिस्टम काफ़ी बेहतरीन था। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कवर्ड जो ड्रेनेज सिस्टम्स है वो है, तो आज से इतने साल पहले वो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते थे। बर्तन बनाने में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन, उनके ऊपर नक्काशी करना, उनके ऊपर डिज़ाइन बनाना, उसके अंदर उनको महारत हासिल थी। यानी कि द आर्ट ऑफ पोट्री वॉज एक्सीलेंट एंड दे इन्वेंटेड द डिवाइस ऑफ द कार्ट। उन्होंने बैलगाड़ी बनाई जिसके ज़रिए वो जानवरों को उसमें लगा के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और अपने बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। यानी कि उस बैलगाड़ी का इस्तेमाल वो ट्रेड के तौर पे भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में भी करते थे। तो हम ये कहेंगे कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमें उस ज़माने के बारे में कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस तरह की लाइफ गुजारते थे। ये सारी चीज़ें हमें इंडस वैली पीपल के बारे में बताती हैं। ओके, थैंक्स।